ॐ गोपालबालं भुवनीकबालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आज हम बात कर रहे हैं अनंत चतुर्दशी की कथा के बारे में। अनंत चतुर्दशी की कथा है। सूजी बोला कि हे मुनियों, एक समय एक भागीरथी नदी के किनारे पांडु पुत्र जरासंध मारने के लिए राजसूय यज्ञ के लिए तैयार हा बटे राजसूय यज्ञ कर रहा। 20 समय बटकाई करियो कि भगवान कृष्ण के लिए सगला राजा अतिथि सत्कार के लिए सगला राजा भी बटाए डाहा। 20 समय बट दुर्योधन कुंदन नरेश को राजा दुर्योधन बट पहुँच गयो। दुर्योधन बट देखियो कि बा जमीन ई प्रकार की ही कि इं लाग रहो जट पानी है बट पानी कोनी, जट इं लाग रहो कि पानी है बट पानी है कोनी, ई प्रकार की विपरीत दिशा में लाग रही हो बट 20 समय दुर्योधन बट काई करियो कि जट इं चाल रहो गट पानी कोनी, बीच का चाल रहो तो पानी हो बटे वो पिसल करके गिर गयो। बट द्रौपदी आदि सगला राजा लोग बड़े हिंसिया। द्रौपदी से वो बहुत क्रोधित हुयो कि ई को मैं बदलो जरूर लेस्यूँ। ई प्रकार वो दुर्योधन क्रोधित हुयो। पण राजा आपका मामा शकुनी के आदेश के कारण वो बटों आपको जबकि क्रोध ने त्याग करके और दुर्योधन बटों विदा हो गयो। आपका कुंदन नरेश पहुँचने के बाद में वे जरासंध ने मार करके वापिस आया तो सगला भाइयों ने बुला करके पांडुआ ने क्यों ताके साथ में एक जुओ खेल छिया। तो जुआ के लिए बस सगला भाइयों ने बट इकट्ठा करया तो बे सगली चीज़ां पूरी चीज़ां हार चुकिया और बे वन के माय ने भटकता हुआ वन के माय चलिया गया सगला। तो पांचों पांडव छठी द्रौपदी से जंगल में जाता हुआ बन रास्ता में भगवान कृष्ण मिला। तो कृष्ण ने देख करके बे सगला भगवान प्रणाम करियो, बहुत खुशी हुआ और भगवान से युधिष्ठिर बोलियो कि हे प्रभु मन यहाँ लो कोई व्रत बताओ, यहाँ लो कोई बताओ व्रत जकाऊँ करने मारा राज्य वापिस प्राप्त हो जावे और मारा जको ऐश्वर्य जको है वापिस प्राप्त हो जावे। तो राजा बोलियो कि भादवा के मायने 14 के दिन जो अनंत भगवान को वर्तावे है बी को करने से तन वापिस राज्य की प्राप्ति हुई जैसी। ई प्रकार को अनंत भगवान को व्रत है बी को करने से आपने ऐश्वर्य भी मिल जैसी, राज्य भी प्राप्त पुण्य प्राप्त हो जाई। ई प्रकार को भगवान कृष्ण भी ने बतायो युधिष्ठिर ने। तो युधिष्ठिर काई करियो कि जिया जिया आगे बी के बाद में सतयुग की बात है। सतयुग की बात है कि बी के मायने एक ब्राह्मण कुल के मायने एक सुमंत नाम को राजा हो, सुमंत नाम को एक ब्राह्मण हो। बी के एक वशिष्ठ गोत्रीय भृगु की पुत्री के साथ में सुमंत को विवाह हो गयो। बी के शीला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। जे कन्या थोड़ी बड़ी हुई तो काइयो का भृगु की पुत्री ही जवर हो गई, बीमार हो गई। कुछ समय बाद में वह नदी पर जा रही ही और बट गिर करके वो नदी में भी का प्राण चला गया। तो सुमंत ब्राह्मण काई करियो कि कुछ समय के बाद में एक कर्कशा जी की ब्राह्मणी ही बी के साथ में विवाह करके लेके आ गयो। शीला की सौतेली माता जी हावे। शीला जी बड़ी हुई तो सुमंत सोचो कि इनका अपने लड़की के साथ में विवाह करना योग्य हो गई। कोडिन सभी ऋषा ने बुला करके बोलिया कि कोडिन्य मुनि के साथ में मारिज की लड़की है शीला, उसको विवाह कर रही हूँ। तो कोडिन्य मुनि ने बुला करके और अच्छो विवाह को मुहूर्त दे करके मंगलाचार के साथ में शीला और कोडिन्य ऋषि को विवाह कर दियो। बी के माय दहेज इत्यादि भी दियो कोडिन्य मुनि के साथ में। तो सुमंत बोलियो आपकी कर्कशा ने कि हे आप ने आभूषण सहित और देव बिन। तो वह कर्कशा आपने कटु वचन बोलिया आपके पति ने। तो वो पति काई करियो कि जो भोजन बचेड़ो हो वो कोडिन्य मुनि और शीला के लिए रास्ते में दे दियो
कि रास्ते में भोजन कर लेना। तो कौंडिन्य मुनि और शिला बटम विदा हो गया रथ सहित और यमुना के किनारे जे पहुंचा। बट सुबह को समय कौंडिन्य मुनि आपको तप जप करके नित्य निवृत्त होकर के और पूजा पाठ कर रही हो। बन शिला दोपहर के समय के मायने दूर गई एक औरतों को झुंड हो भी झुंड ने देखियो कि काई कर रही है। बट जाकर के बहिना ने पूछो कि हे बहिना आप काई कर रहे हो। तो बहिना बोली कि हम अनंत भगवान को जो व्रत है बी की कथा सुन रहे हाँ। जब शीला बोली कि करबाऊ काई हुए कि अन्न धन की प्राप्ति हो जावे और सुख समृद्धि प्राप्त हो जावे। तो बा भी शीला क्यों क्यों अनंत भगवान को व्रत मैं भी करसी। तो बा शीला भी बट अनंत भगवान को व्रत कर वो प्रारंभ कर दियो। कुछ समय के बाद बट कौंडिन्य मुनि देखियो कि शिला आपके बाएं हाथ पर 14 गांठ दे करके एक सूत को धागो बांधेड़ो हो। कौंडिन्य मुनि की बड़ दृष्टि पड़ी। कौंडिन्य मुनि की ओ काई शिला मन बस में करबा के खातर ओ एक धागो बांध्यो है। क्रोधित होकर ऋषि ने खींच करके तोड़ दियो, अग्नि में डाल दियो। जैसे ही शिला देखा कि वो सूत को धागो अग्नि में जल रही है, शिला तुरंत उठा करके बिन दूध में डाल दियो। ज्यों ही कौंडिन्य ऋषि ने ये अनंत भगवान को अपमान करियो। अनंत भगवान क्रोधित हो गया और अनंत भगवान ने काई करियो के बिको धन ऐश्वर्य गया चुरगी, घर में आग लागी, सब नष्ट हो गयो। ऋषि कौंडिन्य ऋषि बोलियो हे शीला आपने घर में यहाँ की विपत्ता किया ही है। तो शीला बोली कि हे पतिदेव आपने अनंत भगवान को अपमान करियो, ई वास्ते आज आपने घर में ई प्रकार की दुर्दशा हुई है। तो बोलियो कि मैं अनंत भगवान का व्रत करूँगा, अनंत भगवान को प्रत्यक्ष दे के आऊँगा। वह जंगल में निकला अनंत अनंत करता हुआ और जंगल में देखा। सबसे पहले एक जंगल में उन्हें एक आम का पेड़ दिखा। पेड़ ने जाकर पूछा क्या आपने अनंत भगवान को कहीं देखा है। तो वो पेड़ बोलियो कि मैं अनंत ने नहीं देखी है। आगे कुछ समय आगे बढ़ियो। जी ही वो आगे बढ़ियो तो बिन गाय मिली बछड़ा सहित। बोलियो कि हे गौ माता आपने कभी अनंत को देखा है। तो गाय बोली मैं भी अनंत ने नहीं देखी है। आगे जाकर के उन्हें बेल देखा। क्या बेल आपने कभी अनंत को देखा है। क्यों नहीं देखा है। आगे 2 पुष्करनियाँ नदियाँ आपस में अटकेलियाँ कर रही थी। पुष्करनियाँ के जाकर पूछा कि हे नदियों आपने अनंत भगवान को देखा है। उन्होंने कहा कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। जैसे जंगल में आगे और बढ़ा तो उन्हें एक गधे को देखा। गधे से बोला कि हे गधा आपने क्या अनंत को नहीं देखा है। वह बोला कि मैंने भी अनंत को नहीं देखा है। आगे जाकर हाथी से पूछा कि हे हाथी आपने क्या अनंत भगवान को देखा है। उन्होंने कहा मैंने भी अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसी प्रकार नकारात्मक वह उत्तर सुन करके कौंडिन्य मुनि व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर गया। कुछ होश आने के बाद में रस्सी लगाकर उन्हें सोचा कि मैं मेरा प्राण त्याग दूंगा। जैसे ही रस्सी लगाई और गले में फंदा लगाया अनंत भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गया। बोला कि अनंत भगवान को हमने देखा है। जैसे वह उतरा वह बूढ़ा ब्राह्मण एक कंदराओं में ले गया जहाँ खूब सारी एक नगरी थी सुंदर। उनमें अनंत भगवान विराजमान थे। वह पूछा कि अनंत आप हो क्या। हाँ। तो फिर कहा कि वह पेड़ जो आम से लदा था वह कौन था। कहा पहले जन्म में वह ब्राह्मण था। अब वह विद्यार्थियों को ग्रहण नहीं करवाई इसीलिए वह पेड़ बन गया। आगे गाय कौन थी, बेल कौन था, गधा कौन था, हाथी कौन था, उन्हें सब के बारे में बताया कि हाथी मद था, गधा क्रोध था, वेतनियाँ दोनों पुष्करनियाँ दोनों ब्राह्मण की पत्नियाँ थी जिन्होंने किसी का सत्कार नहीं किया इसलिए वेतनियाँ बन गई। सबके बारे में बताया। बेल धर्म था इसी के बारे में सबके बारे में बताया। फिर कहा कि तुम वापस चले जाओ और अनंत भगवान का अपमान किया है। अब आप पर जाकर के 14 गांठ लगा करके और दाहिने हाथ पर बांध लो। 14 साल तक ये व्रत करना
फिर उनके बाद में उद्यापन करना, ब्राह्मणों को जिमाकर दक्षिणा से देना। इसी प्रकार का मेरा व्रत करना। इसी व्रत करने से आपको धन धान्य और पहले जैसी शोभा हो जाएगी। बोले अनंतात भगवान है की जय हो।